महिलाओं को घर का मुखिया नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि वो घर को बर्बाद कर देती हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कहना है देश के दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज का। और ये तो बस एक लाइन है जो हमने उनकी कही हुई कोट की है। इसके अलावा उन्होंने युवराज के कैंसर, हिंदी भाषा, महिलाओं और कपिल देव को गोली मारने जैसी बातें की हैं और उनके बयानों से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। योगराज ने एक हालिया इंटरव्यू में अपनी बातों से सभी को हैरान कर दिया। आइए एक एक कर बताते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। दरअसल युवराज सिंह तो रिटायरमेंट के बाद उतने लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, लेकिन उनके पिता योगराज सिंह अपने बयानों के चलते उनसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्रिकेट के पिच से लेकर पर्सनल लाइफ की काफी बातें कही। इस दौरान उन्होंने हिंदी को लेकर काफी अभद्र टिप्पणी की, जिसे लेकर हिंदी जगत के कवियों में काफी रोष है। मशहूर कवि और राइटर मनोज मुंतशिर ने योगराज को एक रोगी बता दिया जिसे इलाज की जरूरत है। योगराज ने कहा, हिंदी भाषा ऐसी लगती है जैसे कोई महिला बोल रही हो। योगराज के मुताबिक महिलाओं के लिए हिंदी बोलना ठीक है, लेकिन पुरुषों को पंजाबी जैसी भाषाएं बोलना पसंद करना चाहिए जिससे आप बोल्ड दिखें। इंटरव्यू में योगराज ने कहा, मुझे तो हिंदी भाषा ऐसी लगती है जैसे कोई औरत बोल रही हो। जब औरत बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है, जब मर्द हिंदी बोलता है तो ऐसा लगता है कि क्या बोल रहा है, ये कौन आदमी है। मुझे वो फर्क नजर आता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि महिलाओं को घर का मुखिया नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि वो घर को बर्बाद करती हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप वाइफ को घर का पावर देंगे तो वो आपका घर बर्बाद कर देगी। मुझे खेद है कि इंदिरा गांधी ने इस देश को चलाया और इसे बर्बाद कर दिया। उन्हें सम्मान और प्यार दे, लेकिन उन्हें कभी सत्ता न दे। उनकी इन्हीं बातों की वजह से सोशल मीडिया पर बवाल मचा है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग रिएक्ट कर रहे हैं और साथ ही योगराज को उनकी इस सोच पर फटकार भी लगा रहे हैं। योगराज ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि कपिल देव को गोली मारना चाहते थे। उन्होंने कहा, कपिल देव नॉर्थ जोन और हरियाणा के कप्तान बने तो उन्होंने बिना बताए मुझे टीम से हटा दिया था। मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं टीम से हटाए जाने को लेकर कपिल से सवाल पूछूं। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने अपनी पिस्तौल निकाली और चंडीगढ़ में सेक्टर 9 में कपिल के घर पर पहुंच गया। वो अपनी मां के साथ घर से बाहर निकले। मैंने उन्हें दर्जन गालियां दी। योगराज ने आगे कहा, मैंने उससे कहा कि तुम्हारी वजह से मैंने एक दोस्त खो दिया और तुमने जो किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हारे सिर में गोली मारना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पास भगवान में विश्वास रखने वाली मां है जो यहाँ खड़ी है। इसके अलावा उन्होंने युवराज को लेकर एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। योगराज ने कहा, हमारे देश के लिए अगर युवराज सिंह कैंसर से मर जाते और भारत को विश्व कप दिलाते तो मैं एक गौरवान्वित पिता होता। मुझे आज भी उन पर बहुत गर्व है। मैंने उन्हें फोन पर भी ये बात बताई हुई है। मैं चाहता था कि जब वो खून थूक रहे हों तब भी वो खेले। मैंने उनसे कहा, चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे, भारत के लिए ये विश्व कप जीतो। अब उनकी इन बातों की एक तरफ सराहना भी है तो वहीं दूसरी ओर लोग उन्हें मानसिक रूप से बीमार, मूर्ख और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। हिंदी को लेकर उनकी कई बातों से कई कवि नाराज हैं। वहीं महिलाओं पर की गई टिप्पणी पर भी उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई जा रही है। लेकिन चिंता इस बात की है कि कई लोग महिलाओं को लेकर दिए गए उनके बयानों को सिग्मा मेल, ब्रो डजन हेजिटेट और पता नहीं क्या क्या कहकर ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जिससे इतना तो साफ है कि इस देश में योगराज कम नहीं है। ये सोच हमारे और आपके आसपास भी है। बस इस सोच से बचने की कोशिश करिए और खुश रहिए। फिलहाल के बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।